पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़ेंगे वापस जल्दी से। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, ठीक क्या, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था कि परीक्षाएं, जब परीक्षाओं से हम होकर गुजरते हैं तो परमेश्वर हमें एक नए स्तर पर, एक नए लेवल पर और एक नए स्थान पर लेकर के जाता है, एक नए अभिषेक में लेकर के जाता है, एक नए वरदानों में लेकर के जाता है, एक नई ग्लोरी में लेकर के जाता है। लेकिन यहां पर कुछ और चीजों को देखेंगे हम। जब ये परीक्षाएं होती रहती ना, तो इस परीक्षाओं के बीच में हमारे आत्मिक स्तर पर, हमारे आत्मिक मंडल पर भी कुछ होता है। पढ़ेंगे वापस। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, क्या कर रहे जाने से? परखे जाने से। परखे जाने से। देखिए, जब जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं ना, तब तब हमारे विश्वास का परखा जाना होता है। सोच करके देखें, जब आपके जीवन में दुख आता, तकलीफ आती, परेशानी आती है और परीक्षाएं आती हैं, ठीक है, परीक्षाएं आती हैं, तब पता है क्या होता है? हमारे विश्वास का परखा जाना होता है। बाइबल में लिखा है ना कि विश्वास परखा जाएगा। बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, आनंद समझो। तो ये विश्वास परखा कैसे जाता है? जो दिखता नहीं है। जागरे, इसके पहले हमने इस बात को बताया था कि देखिए, आप अपने शरीर के किसी भी अंग को लोगों को दिखा सकते हैं। आप अपने बाल को दिखा सकते हैं, हेयर को दिखा सकते हैं, नोज को दिखा सकते हैं, आईज को दिखा सकते हैं, ईयर्स को दिखा सकते हैं, लिप्स को दिखा सकते हैं, हैंड को दिखा सकते हैं, लेग को दिखा सकते हैं। आप अपने शरीर के सारे अंगों को लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने विश्वास को नहीं दिखा सकते। जो चीज दिखाई नहीं देती उसको परखेंगे कैसे? जाग रहे हैं? इस बात को समझेंगे ना थोड़ी देर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे, यह बात जान रखो, यह बात जान लो, जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से, मतलब हमारा विश्वास कोई तो है, कोई तो ऐसा माध्यम है, कोई तो ऐसा तरीका है जिससे हमारा विश्वास क्या हो रहा है? परखा जा रहा है। जैसे संसार में जब बच्चों के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तो परीक्षा, वहां पर उनका क्या परखा जाना होता है? वहां पर उनने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना उनने अपने अंदर साल भर रिसीव किया है, और जो रिसीव किया है, जो पढ़ा है, जो समझा है, वही वो लोग अपने पेपर में क्वेश्चन के आंसरों को लिख करके बताते हैं, जाहिर करते हैं कि हमने इतना जाना है, हमने इतना सीखा है। समझ पा रहे हैं? इससे क्या पता चलता है कि साल भर बच्चे ने कितनी मेहनत किया है? यही पता चलता है ना। अगर एक बच्चे के 50% नंबर आए हैं जाग रहे हैं, तो क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि इस बच्चे ने साल भर क्या किया? नहीं, उसका रिजल्ट ही बता रहा है 50% नंबर आए हैं। मतलब कोई भी बोल देगा, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि इस बच्चे ने साल भर क्या किया। अगर किसी के 98% आए हैं, 100% आए हैं, तो उसको किसी को बताने की आवश्यकता है कि साल भर उसने पढ़ाई किया अथवा नहीं किया? नहीं बताने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट बता रहा है। समझ में आ रहा है? हमारे रिजल्ट बयान करते हैं कि हमने साल भर पढ़ाई किया अथवा नहीं किया। करते हैं कि नहीं करते? बच्चों के पेपर में, बच्चों के पेपर के बाद जो रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट में जो नंबर डाले रहते हैं, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 98, ऐसे परसेंटेज आते हैं। ये परसेंटेज बताते हैं, ये परसेंटेज बयान करते हैं कि इन्होंने कितने साल भर किस चीज पर ध्यान दिया और किस चीज पर ध्यान नहीं दिया। इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में ध्यान दिया, इन्होंने साइंस में ध्यान दिया, गणित में ध्यान दिया, किस में ध्यान दिया, ये सारी चीजें उनके रिजल्ट से, उनके नंबरों से पता चलता है। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती है ना, तब उनका विश्वास क्या किया जाता है? परखा जाता है। परखा जाता है, जांचा जाता है। तो याद रखिएगा, जब आपके जीवन में परीक्षाएं अगर नहीं आ रही हैं, तो याद रखिएगा आपका विश्वास भी परखा नहीं जा रहा है। ना आप कभी बढ़ोतरी को देखेंगे, ना कभी आप उन्नति को देखेंगे, ना ही आप कभी सफलता को देखेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में जब परीक्षाएं हैं, तो समझ जाइए विश्वास का परखा जाना हो रहा है। बढ़ोतरी तो है ही, लेकिन अभी हम आगे जो देख रहे हैं वो ये है कि इन परीक्षाओं के बीच में और भी कुछ हो रहा है। एक लेवल पर तो जा रहे हैं, अगले लेवल पर, अगले स्तर पर तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका विश्वास परखा जा रहा है। जाग रहे? जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं ना, तो उन परीक्षाओं में हम करते क्या हैं? अगर एक व्यक्ति, एक परिवार में, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया,
क्या हो गया? बीमार हो गया। तो अब उस बीमारी में वो करता क्या है? बीमारी एक परीक्षा आ गई, जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। लेकिन एक विश्वासी परिवार में बीमारी आ गई, तो अब इस बीमारी की अवस्था में वो करता क्या है? अगर वो डॉक्टर के पीछे भाग रहा है, अगर वो इससे उससे सलाह ले रहा है, अगर वो यहां वहां जा रहा है, यहां वहां चेकअप करा रहा है, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन अगर वो परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है, तो इससे क्या होगा? उसका विश्वास जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि विषम परीक्षाओं में, विषम परिस्थितियों में, विषम हालातों में ये करते क्या है। जैसे बच्चे लोग जब उनके पास साल भर पढ़ाई करने के बाद क्वेश्चन आता है, उसका आंसर भरना रहता है, तो अब वो भरते क्या है, ये देखा जाता है। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार विषम परिस्थिति, विषम हालातों में से जब हम होकर के गुजरते हैं ना, परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, तब परमेश्वर क्या करता रहता है? हमारे विश्वास को जांचता और परखता रहता है। जाग रहे हैं? यस। हां, तो आज आप किसी भी परीक्षा से होकर गुजर रहे होंगे, किसी भी लड़ाई झगड़े से होकर गुजर रहे होंगे। इस समय आपका विश्वास कहां पर है? इस समय आपका विश्वास कहां पर है? जाग रहे? आपको स्वयं अपने आप को देखना है। इस परिस्थिति में, इन हालातों में आप अपने विश्वास को कहां छोड़ दिए हैं? जाग रहे? बहुत बार लोग परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। आपको मालूम है, उनका विश्वास जांचा तो गया, परखा तो गया, लेकिन क्या हो गया? फेल हो गया। जैसे एक बच्चा बहुत बार पेपर पूरे आंसर देने के बाद भी क्या हो जाता? फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके आंसर तो दिया, लेकिन वो आंसर गलत थे। ऐसा होता है ना, घर में आके बता देंगे बच्चे, अरे हमने मम्मी पूरा पेपर किया, पूरा क्वेश्चन के आंसर भर दिए, लेकिन अब वो सही है या गलत है, जब जांचा जाएगा तभी तो पता चलेगा। जब प्रिंसिपल, टीचर या जो भी जांचने वाला है, जब तक उनके आंसरों को जो बच्चों ने भरा है, जब तक जांचेगा नहीं, तब तक कैसे साबित होगा कि ये सही आंसर है या गलत आंसर है? समझ पा रहे हैं? हां, गाय दूध देती है, इसकी जगह अगर हम हाथी दूध देता है ये लिख करके आ जाएंगे तो बच्चे लोग, जाग रहे, वो तो बोल देंगे नहीं हमने तो लिख के आया है, लिख के आया है। गाय नहीं, हाथी दूध देता है, हमने लिख के आया। लेकिन जब जांचने वाला जांचेगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, हाथी दूध नहीं देता भाई, कौन दूध देता है? गाय दूध देती है। समझ पा रहे हैं? तो जब जांचने वाला जांचेगा तब पता चलेगा। आपके 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 भर देने से, आपके क्वेश्चन के आंसर भर देने से क्या नहीं होगा? आप पास नहीं हो जाएंगे, अच्छे नंबर नहीं आ जाएंगे, या आपने अच्छी पढ़ाई की ये नहीं, जब तक जांचेंगे नहीं। हर एक एग्जाम को जांचा जाता है ना, हर एक पेपर को जांचा जाता है ना। बच्चे लोग विशेषकर अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम वो दे करके आते हैं, वो एग्जाम उनके भर देने से नंबर नहीं आ जाते जब तक उसको जांचा नहीं जाता। और जांचने के बाद कुछ होता है, और वो है परसेंटेज नंबर भरना। ठीक उसी प्रकार आत्मिक संसार में भी होता है। जब आप इन नाना प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं ना, तब परीक्षाओं से होकर गुजरने के बाद आपके विश्वास को जांचा जाता है। और अगर इन विषम परिस्थितियों में भी जांचने वाला कोई है तभी तो परखा जा रहा है, परखने वाला कोई है तभी तो परखा जा रहा है। जाग रहे? हाँ, बहुत बार लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि हमारा विश्वास परखा जा रहा है, तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी फैसला ले लेते हैं, कोई भी काम करने लगते हैं। जाग रहे? परिस्थिति जैसी ही वैसे मुड़ जाते हैं। उनको मालूम ही नहीं कि अरे मेरा विश्वास जांचा और परखा जा रहा है, मुझे संभल के रहना है, मुझे इस विश्वास में खरा उतरना है। जाग रहे? yes. जैसे बच्चों के एग्जाम जांचे गए तो क्या हुआ? रिजल्ट निकला। आपको मालूम है, जब एक विश्वासी का विश्वास जांचा जाता है, परखा जाता है, तो क्या किसका निर्माण होता है? पढ़ेंगे क्या आगे? समझ पा रहे हैं कहां जा रहे हैं हम? जब एक बच्चों के पेपर जांचे जाते हैं तो उनके परसेंटेज, उनके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, कौन से क्लास, कौन से नंबर, कौन से परसेंटेज से वो पास हुए, ये निर्धारित किया जाता है। जाग रहे? ठीक उसी प्रकार जब एक विश्वासी का विश्वास जांचा और परखा जाता है, तब किसी चीज का निर्माण होता है, कैटेगरी का निर्माण होता है। जाग रहे? देखेंगे क्या आगे? हाँ, परखे जाने के बाद पढ़ेंगे जल्दी से। धीरज उत्पन्न होता है। बस रुक जाएंगे। क्या होता है? धीरज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? धीरज का निर्माण होता है। आपको मालूम है, ये जो धीरज है ना, ये आत्मा के फलों में से एक फल है जिसका नाम है धीरज। प्रेम, आनंद, धीरज। जाग रहे हैं? मतलब जब आप परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं ना, तब आपके जीवन में एक आत्मिक फल लगता है।
अगर आप अपने जीवन में वरदानों को छोड़िए, आत्मिक फलों को देखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। जाग रहे हैं? अगर आप परीक्षाओं से होकर गुजर नहीं रहे हैं तो याद रखिएगा, धीरज जो कि आत्मा का फल है, आत्मा के 9 फल में से एक फल है धीरज। और आपको मालूम है, धीरज जिसके पास में है ना, वो उसके जीवन में सब कुछ है। और जिसके पास धीरज नहीं है तो याद रखिएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों इतना धीरज इंपॉर्टेंट है? और धीरज का निर्माण करने के लिए परमेश्वर इतनी परीक्षाओं को क्यों लेकर के आता है? समझ पा रहे हैं? हाँ। सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके जीवन में धीरज का निर्माण करने के लिए, धीरज को उत्पन्न करने के लिए, धीरज को जन्म देने के लिए। इस बात को समझिए, परमेश्वर ने क्या किया? परीक्षाओं से होकर के हमको गुजारा। जाग रहे हैं? जैसे सिर्फ बच्चों के परसेंटेज को देखने के लिए साल भर पढ़ाई किया गया, एग्जाम भी दिया गया 3-3 4-4 बार, और आखिरी में कुछ नंबरों को सीट दे करके दे दिया कि आपका बच्चा इतने नंबर से पास हो गया या फेल हो गया। जाग रहे हैं? ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर सिर्फ हमारे धीरज, क्यों इतना धीरज इंपॉर्टेंट है देखेंगे क्या? क्यों धीरज को इतना महत्व क्यों दिया गया? कि धीरज का जन्म, धीरज एक व्यक्ति के अंदर रखने के लिए परमेश्वर क्या करता है? इन परीक्षाओं से होकर गुजरता है। हो सकता है आज परमेश्वर आपके जीवन में कोई बड़े काम को करने की योजना को प्रकट कर दिया होगा, कि परमेश्वर आपके द्वारा एक प्रसिद्ध चमत्कार को करेगा, परमेश्वर आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा, लेकिन नहीं बढ़ रही है। आपको पता है क्या हो रहा है? आपके धीरज को, आपके विश्वास को परखा जा रहा है। आपके इस परखे जाने से धीरज का निर्माण, धीरज का जन्म हो रहा है। अगर आप धीरज को खो देंगे, अगर आप धीरज को छोड़ देंगे, आपको मालूम है, जो धीरज को छोड़ देते हैं, धीरज को काम करने नहीं देते, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। जाग रहे? हाँ। एक छोटी सी स्टोरी एक स्कूल की बताऊंगा ना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जस्ट दिख रही है मुझे एक स्टोरी। इमेजिन करें, एक स्कूल में नातान जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, जोश जैसे बच्चे बैठे हुए। जाग रहे? हाँ। और अच्छे बड़े बड़े हैं बच्चे हैं। और बड़े, आखिरी क्लास कौन सी होती है बच्चों की? 12 आखिरी क्लास होती है। और 12 क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उन बच्चों का आखिरी दिन है, आखिरी समय है। जाग रहे हैं? उसके बाद फिर वो लोग अलग अलग जगह पर चले जाते हैं ना, बिछड़ जाते हैं अलग अलग जगह पर। तो ध्यान से सुनिएगा, इस छोटी सी स्टोरी से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। तो वहां का जो टीचर रहता है, वहां का जो शिक्षक रहता है, उसको मालूम है कि ये बच्चे अब क्या करेंगे, यहां से जाने के बाद पता नहीं कौन कहां कहां जाएगा, पूरा इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। तो वो जो टीचर रहता है, वो जो टीचर उन सारे बच्चों को एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश देता है, डिश जिसको देखते ही सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए रसगुल्ला, जो सबको पसंद रहता है अधिकांश, ठीक है कि नहीं? रसगुल्ला, ठीक है, सबको पसंद रहता है। तो रसगुल्ला, मान लीजिए रसगुल्ला का एग्जाम्पल देखते हैं ना, कि रसगुल्ला की एक डिश देता है और सबके हाथों में एक एक कटोरी में पकड़ा देता है, एक कटोरी चम्मच के साथ में पकड़ा देता है। क्या होने वाले? वो जाने वाले हैं, अलग अलग बिछड़ने वाले हैं। इतने सालों से पढ़ाया उन्होंने, लेकिन जाने से पहले वो बोलते हैं कि ये एक एक रसगुल्ला, राजा रसगुल्ला वाला, ठीक है, इतना बड़ा रसगुल्ला, ठीक है कि नहीं? सब लोगों के हाथ में एक एक रसगुल्ला दे दिया जाता है, चम्मच के साथ, कटोरी के साथ में, और बोलते हैं टीचर, इसको खाना नहीं। क्या नहीं करना? खाना नहीं। इसको अगले आधे घंटे तक आपको खाना नहीं है। और वो ऐसा बोल करके टीचर दूसरे क्लास में चले जाते हैं। आधे घंटे की क्लास होती ना, ठीक है, चले जाते हैं, दूसरे क्लास में चले जाते हैं। आधे घंटे के बाद वो आकर के देखते हैं, और जैसे ही क्लास में आते हैं तो सब लोगों के पास में क्या रहता है? कटोरी तो रहती है, चम्मच तो रहता है, लेकिन रसगुल्ला नहीं रहता। क्या नहीं रहता? रसगुल्ला नहीं रहता। टीचर ने क्या बोला था? आधे घंटे तक इसको खाना नहीं। आधे घंटे के बाद में जब वो आते हैं तो क्या होता है? खा लिए रहते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग रहते हैं, 2 से 3 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी कटोरी में चम्मच भी है, कटोरी भी है और रसगुल्ला भी है।
जाग रहे हैं? हम्म। और उसके बाद मैडम बोलती हैं कि आप 3 ने क्यों बचा करके रखा है? तो आप बोले, उनने वो लोग बोलते हैं कि आपने ही तो कहा था कि इसको क्या करना, आधे घंटे बाद खाना है। ठीक है, आधे घंटे, जब आप आधे घंटे बाद तो आ ही गए हैं, अब आप बोलेंगे तुम खा लेते हैं। फिर मैडम बोलती हैं ठीक है खा लो। उसके बाद वो सारे लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। 3 से 4 साल बाद वही टीचर उन सारे बच्चों का सर्च करते हैं, ये आज ये कहां है, क्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक क्या था, एक टेस्ट था। वो रसगुल्ला यूं ही नहीं खिलाया गया था, वो एक टेस्ट था जिंदगी का, वो एक परीक्षा थी उनके जिंदगी की। जाग रहे हैं? और जितने लोगों ने रसगुल्ले को खा लिया था, आधे घंटे कंट्रोल नहीं कर पाया था, वे सारे लोग कहीं ना कहीं 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। वो टीचर सर्च करते हैं एक का एड्रेस निकाल के कि आज ये बच्चा क्या कर रहा, वो बच्चा क्या कर रहा। सब कहीं ना कहीं 10-15,000 की अच्छी नौकरी करते रहते हैं। लेकिन जो 3 व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने खाया नहीं रहता, वो 3 व्यक्ति अपने जिंदगी के उस एक बड़े मुकाम पर पहुंच चुके थे जहां पर किसी भी साधारण व्यक्ति का पहुंचना असंभव बात थी। कोई बड़ा बिजनेसमैन बन के बैठा हुआ है, कोई बहुत बड़ा डीलर बनकर के बैठा हुआ है, दुनिया के रईसों में उसका नाम आ रहा है। और जब वो उनसे मिलते हैं, जब उनके टीचर उनसे मिलते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने, जब हम लोग अलग अलग हो रहे थे तो हम लोगों को रसगुल्ला खिलाया था? बोलते हां खिलाया था। तब वो बताते हैं कि देखो वहां पर तुम्हारी अंतिम परीक्षा चल रही थी। वो सिर्फ रसगुल्ला नहीं था, परंतु वो क्या था, एक परीक्षा थी। और वो परीक्षा ये थी कि मुझे देखना था कि तुम्हारे जीवन में तुम कितना धीरज रखे हुए हो, कितना कंट्रोलिंग है। आपको मालूम है, जो जिंदगी में कंट्रोल नहीं रख पाता, जो धीरज नहीं रख पाता, वो अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाता। एक व्यक्ति के जीवन में अगर धीरज नहीं है, जाग रहे हैं, क्या हुआ उन लोगों का? 10,000, 5,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। कौन लोग? जिन लोगों ने रसगुल्ला आधे घंटे के पहले ही खा लिया था। बहुत बार चीजें हमारे सामने रहती हैं, हालात हमारे सामने रहते हैं, परिस्थिति हमारे सामने रहती है, हम फटाक से निर्णय ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। जाग रहे हैं? हम धीरज को काम करने नहीं देते, धीरज को अवसर नहीं देते, अपने आत्मिक फल को सामने आने नहीं देते। और सामने भी कब आने देंगे? जब हमारे पास होगा। उस पूरी क्लास में सिर्फ 3 ऐसे लोग थे जो लोग धीरज धरे हुए थे। नहीं, हमारे टीचर ने, हमारे मैडम ने, हमारे सर ने बोला है नहीं खाना है, आधे घंटे बाद खाएंगे, अगली क्लास के बाद खाएंगे, रुके रहे, ठहरे रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, जितने सारे की सारे क्लास में ऐसे लोग थे जिनसे नहीं रहा गया। 10 मिनट रहा गया, 15 मिनट रहा गया, 20 मिनट रहा गया, लेकिन आधे घंटे से पहले, खत्म होने से पहले वो लोग क्या कर दिए? सब खा लिए। मतलब उन्होंने धीरज को काम करने नहीं दिया। बहुत बार मसीह संसार में भी लोग ऐसे ही अपनी आशीषों को खोते चले जा रहे हैं, और आज भी एक ही स्तर पर पाए जाते हैं, एक ही दान वरदान में पाए जाते हैं, एक ही लेवल पर पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब उनका अंतिम परीक्षा चल रही थी, और वो अंतिम परीक्षा किस चीज को दर्शाती है? इस अंतिम परीक्षा में आप अपने जीवन में एक धीरज का निर्माण होते हुए देखते हैं। जब एक मसीह विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती है ना, तो इन परीक्षाओं के बीच में, इन परीक्षाओं के आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है। आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक वरदान, आत्मिक फल का निर्माण होता है, और वो फल है धीरज। जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? वापस पढ़ेंगे 3रा वचन। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज का जन्म होता है। जाग रहे हैं? लेकिन अगर आप परीक्षा में फेल हो गए तो धीरज आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा, धीरज आपके जीवन में आ नहीं पाएगा, धीरज का जो आत्मिक का जो फल है वो आपके जीवन में लग ही नहीं पाएगा। और अगर धीरज नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत बार लोग दान वरदानों के विषय में अध्ययन करते हैं, लेकिन आत्मिक जो फल है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको धीरज धरना पड़ेगा, आपको अगर सफल होना है तो आपको धीरज की आवश्यकता पड़ेगी। जाग रहे हैं?
अगर आपको आकाश की बुलंदियों पर जाना है, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है, अगर आपको एक बड़ा सेवक बनना है, अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको एक ऊंची सेवकाई करना है, अगर आपको पूरे भारत में प्रचार करना है, अगर आपको पूरी दुनिया में जाना है, तो उसके लिए आपको धीरज धरना जरूरी है। और ये धीरज आपको यूं ही नहीं मिलेगा, कहीं मार्केट से नहीं मिलेगा, किसी के हाथ रख देने से नहीं मिलेगा, किसी के प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा, उपवास प्रार्थना से नहीं मिल जाएगा। धीरज धीरज का जो जन्म होता है वो परीक्षा से होकर के गुजरता है एक व्यक्ति, तब उसका जन्म होता है। जाग रहे हैं? हाँ। किसी से दुआ करवा लेंगे, प्रभु हमको धीरज दे दे, धीरज दे दे, धीरज नहीं मिलेगा। क्योंकि धीरज का जो जन्म होता है वो विश्वासियों के जब परीक्षा से होकर के गुजरते हैं तब धीरज का जन्म होता है। ऐसा लिखा है उत्पन्न होता है, ऐसा लिखा है कि जन्म होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। अगर धीरज नहीं है, कामयाबी नहीं है। वचन अकेला आपको कामयाब नहीं कर देगा, यीशु मसीह अकेला आपको कामयाब नहीं कर देगा। यीशु मसीह कुछ चीजों से बंधा है और वो कुछ चीजें हैं उसका वचन, उसका बनाया गया सिस्टम, उसकी बनाई हुई व्यवस्था, जीवन की आत्मा की व्यवस्था से बंधा। और ये जो बातें हम देख रहे हैं ये जीवन के आत्मा की बनाई हुई व्यवस्था में ही पाई जाती हैं। हम पुराने नियम की बातों को नहीं बोल रहे हैं या पुराने नियम की बातों को अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि जिससे हम मुकर सकते हैं, परंतु हम उन बातों को देख रहे हैं जिन बातों से हम मुकर नहीं सकते, जिन व्यवस्थाओं को हम नकार नहीं सकते, ऐसी बातों को हम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि अनुग्रह में हमको धीरज मिल जाए, नहीं मिलेगा। धीरज आपको कमाना पड़ेगा और धीरज के लिए आपको परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे बच्चे को 5 क्लास से 6 क्लास में जाने के लिए परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। अपने बोर्ड पर अच्छे 99, 98, 97, 80, 70 नंबर लाने के लिए उनको परीक्षाओं से होकर के गुजरना पड़ता है और उनके पेपर को जांचना बहुत जरूरी रहता है। तब तक जब तक नहीं जांचा गया तब तक परसेंटेज नहीं आते। ठीक उसी प्रकार अगर एक विश्वास के परीक्षाओं से होकर के एक विश्वासी के परीक्षाओं से होकर गुजरने के बाद जब तक वो नहीं गुजर जाता तब तक उसके जीवन में, उसके जिंदगी में धीरज नहीं होगा। हां, बोल सकते मेरे पास धीरज है, आपके पास धीरज हो सकता है, लेकिन आपको मालूम है कौन सा वाला धीरज है? वो वाला धीरज जिस धीरज के साथ आपने जन्म लिया है। 2 प्रकार के धीरज होते हैं। एक प्रकार का वो धीरज होता है जिस धीरज के साथ हर एक इंसान ने जन्म लिया है, लेकिन एक धीरज वो होता है जो विश्वास के परखे जाने से जिसका जन्म होता है। परीक्षाओं से होकर के गुजरने के बाद जिस धीरज का जन्म होता है ना, वो धीरज होता है आत्मा का फल। जाग रहे हैं? आने वाले दिनों में अपन आत्मा के फलों के बारे में अध्ययन करेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ। एक धीरज तो हर एक इंसान के पास होता है। हाँ, हर एक इंसान के पास कैसे धीरज होता है भैया? ठीक से अगर आप देखेंगे संसार में जो व्यक्ति हैं, आप खुद भी अपने आप को देखेंगे, आप अगर आज कहीं खेती भी करते होंगे या कहीं नौकरी भी करते होंगे तो आप के पास एक नॉर्मल धीरज है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपने आप को महीने भर आप काम करेंगे। आप कहीं ज्वाइनिंग करते हैं, आपको सैलरी एडवांस नहीं मिल जाती। हो सकता है बड़े बड़े कंपनियों में आपको एडवांस मिल जाती होगी, लेकिन अगर आप नॉर्मल जगहों पर देखेंगे तो आपको महीने भर 1 तारीख से लेकर के आने वाली 1 तारीख तक अपने आप को, अपने समय को, अपने डीजल को, अपने पेट्रोल को, अपने तन को, अपने मन को सब कुछ देना पड़ेगा। तब जाकर के जैसे ही आपका महीना कंप्लीट होगा तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? 1 मंथ की सैलरी मिलेगी। जाग रहे? हाँ। तो नॉर्मल धीरज तो आपके पास भी है, साधारण धीरज तो आपके पास भी है, संसारिक धीरज तो आपके पास भी है। एक धीरज के साथ में तो एक व्यक्ति जन्म लेता है। हाँ, एक माता भी जब अपने बच्चे में, जब डॉक्टर बोल देता है कि आपके गर्भ में एक गर्भ का फल है, एक शिशु पल रहा है, वो धीरज रखती है कि नहीं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 9 महीने बाद मैं इसको दृश्य रूप में देखूंगी। 9 महीने तक वो नहीं देखती अपने बच्चे को, लेकिन 9 महीने तक वो एक धीरज को धरी रहती है। एक खेत में एक किसान अगर काम करता है, बीज को लगाता है, तो एक धीरज उसके पास भी पाया जाता है। ये साधारण धीरज है, ये नॉर्मल धीरज है। ये बिना विश्वास के परखे, बिना परीक्षाओं में जाए हुए भी एक धीरज आपके अंदर है। आप इस धीरज को रख करके, आप इस धीरज को सामने ला करके ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरे पास आत्मा का फल है। नहीं, ये आत्मा का फल नहीं है। आत्मा का फल आत्मिक चीजों से आता है।
आत्मा जैसे नजर नहीं आता वैसे ही आत्मा का जांचना, विश्वास का जांचना, विश्वास भी नजर नहीं आता। विश्वास को जब परखा जाएगा, विश्वास को जब जांचा जाएगा, तब जाकर के क्या होगा? तब जाकर के धीरज का निर्माण होगा। अभी जो आप धीरज रखे हुए हैं वो एक साधारण धीरज है। अभी जो आप विश्वास रखे, अभी जो आप धीरज रखे ना, वो सबके पास है। समझ पा रहे हैं? दो प्रकार के धीरज होते हैं। एक प्रकार का धीरज वो होता है जिस धीरज के साथ इंसान जन्म लेता है। एक धीरज वो होता है जो विश्वास करने के बाद, परीक्षाओं से होकर के गुजरने के बाद, विश्वास के परखे जाने के बाद जिसका जन्म होता है, वो वाला जो जन्म होता है उसको बोला जाता है आत्मा का फल, जिसको बोला गया है धीरज। जाग रहे हैं? एक और बार पढ़ेंगे कि तीसरा वचन? हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? धीरज उत्पन्न होता